नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पत्रकार ब्रज किशोर ब्रजेश हत्याकांड में रोसड़ा एडीजे कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। एडीजे 1 के कोर्ट ने 6 में से 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 2 आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। आईपीसी की धारा 302, 34 और 120 बी के तहत सजा सुनाई गई। साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आर्म्स एक्ट मामले में 3 साल की सजा और 3000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। बता दें कि 3 जनवरी 2017 को विभूतिपुर के सलखनी में पत्रकार ब्रज किशोर ब्रजेश की गोली मारकर हत्या हुई थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है? फैसला आने के बाद पीड़ित पक्ष का क्या कहना है? फैसले से खुश है पीड़ित पक्ष? फैसले का इंतजार लोगों को लंबे अरसे से था। करीब 4 वर्ष 10 महीने के बाद कोर्ट का ये फैसला आया है ब्रज किशोर ब्रजेश हत्याकांड मामले में। और इनकी हत्या जो हुई थी वो उसके पीछे के कारण जो न्यायालय में सामने आया है, उसके पीछे जमीनी विवाद बताया गया है। और इस फैसले के बाद परिवार के लोग खुश हैं। उनका कहना है कि जो कोर्ट के द्वारा न्याय किया गया है, वहीं जो बचाव पक्ष के वकील थे उन्होंने इस फैसले का सम्मान करने की बात कही है और फैसले के विरुद्ध ऊपरी न्यायालय में जाने की बात उनके द्वारा कही गई है। जी, मतलब आगे भी जो आरोप बचाव पक्ष के लोग हैं वो आगे भी इसको मामले को लेकर जाने वाले हैं अपर भी कोर्ट में? जी, निश्चित तौर पर द्वारा जो बताया गया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि यहाँ पर जो न्यायालय का फैसला हुआ है उसका वो सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट में जाएंगे और वहाँ अपील करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। बिहार में ठेकेदार इतने बेलगाम हो गए हैं कि योजना की जांच करने पहुंचे एई और जेई की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, दफ्तर में जाकर भी धमकी दे रहे हैं और पुलिस शिकायत के बाद भी चुप्पी साधे बैठी है। नालंदा से आई ये रिपोर्ट देखिए। हिल्सा में ठेकेदारों की ठसक, एई और जेई की रॉड से की पिटाई, गड़बड़ी पर बोला तो दबंगों ने की मारपीट, पुलिस लाचार, ठेकेदार फरार। हाथों पर लगे जख्म पर पट्टी, आंखों में खौफ और दिल में किसी अनजान अनहोनी का डर लिए घर की 4 दीवारी में कैद ये हैं नालंदा जिले के हिल्सा नगर परिषद की असिस्टेंट इंजीनियर दिव्या स्वर्णिम, जो ठेकेदारों की दबंगई का शिकार हुई हैं। इनके साथ साइट पर योजना की जांच के लिए गए जेई मशरुक आलम की भी दबंग किस्म के ठेकेदारों ने रॉड से पिटाई की है। साथ ही एई दिव्या स्वर्णिम को भद्दी भद्दी गालियां दी है और मौके से खदेड़ दिया है। शुक्रवार यानी 29 सितंबर को हिल्सा नगर परिषद के मई गांव में क्या हुआ था, खुद असिस्टेंट इंजीनियर दिव्या स्वर्णिम से ही सुन लीजिए। मेरा मतलब मैं सहायक अभियंता हूँ नगर परिषद में, नगर परिषद हिल्सा। मेरा नाम दिव्या स्वर्णिम है और मेरे साथ में कनीय अभियंता मस्कूर आलम, दोनों ही एक योजना का जांच करने के लिए वार्ड नंबर 25 में गए थे। योजना संख्या 33 2020-21 का 7 निश्चय नली गली का काम चल रहा था। तो उसी योजना में जांच करने के दौरान पाया गया कि जो भी काम हो रहा है वो एस्टीमेट के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो उन्हें मैं समझाई कि ये काम जो भी है गलत है, आप एस्टीमेट के हिसाब से काम कीजिए। और मैं नापी करने के लिए कनीय अभियंता को बोली कि आप ज़रा नाप कर दिखाइए कितना है थिकनेस रोड का। तो उसी में वो बौखला गए, गाली गलौज करने लग गए और रॉड उठाकर मारने लग गए।
उसी में कन्या अभियंता बचाए तो कन्या अभियंता को भी मारा और मेरे को भी मारा, जो दोनों बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। सुना आपने, माफी करने को कहा तो ठेकेदार धनंजय उर्फ सम्मी और उसका बेटा गोलू आग बबूला हो गया और दोनों की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। घटना स्थल से सीधे थाना पहुंचे और वहां दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस लापरवाह बनी हुई है। ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि पीड़ित बार बार न्याय की गुहार लगा रही है। उसके बाद भी खाकीधारी चुप्पी साधे बैठे हैं। सूचना मैं 29 तारीख को ही घटना घटी थी, तो मैं 29 तारीख को ही एफआईआर करवा के इलाज करवाने चले गई थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं लेकिन इस पर हुआ है, इतने दिन होने के बाद भी। इतना ही नहीं, ठेकेदार की पहुंच पूर्व एसपी जितेंद्र राणा तक है, जिसका धौंस दिखाते हुए वो बार बार पीड़ित को धमकी दे रहा था और कह रहा था कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। ऐसा पीड़ित दिव्या स्वर्णिम का आरोप है। ये बार बार साइट पे पूर्व एसपी जितेंद्र राणा का नाम लेकर धमकी दे रहे थे कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम जो कहते हैं वो मेरा सुनते हैं, मेरा कोई कुछ नहीं यहाँ बिगाड़ सकता है, ये मेरा इलाका है, ये सम्मी का इलाका है। तो ऑफिस में जाकर धमकी दिया, ये ऑफिस में भी जाके अगले दिन बिल के लिए बोले हैं कि कौन बिल नहीं बनाता है, ये बिल बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका बताओ मेरे को। अब सवाल ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस क्यों लापरवाह बनी है? 5 दिन बाद भी पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की? क्या पुलिस ठेकेदार के रसूख से डरती है? क्या पुलिस ठेकेदार से मिली हुई है? क्या पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है? ठेकेदार धनंजय बार बार पूर्व एसपी का धौंस क्यों दिखा रहा था? पुलिस विभाग के अधिकारी क्यों गोलमोल जवाब दे रहे थे? कार्रवाई करने से पुलिस क्यों परहेज कर रही है? पुलिस आरोपी धनंजय और उसके बेटे को कब गिरफ्तार करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हिलसा थाने की पुलिस और जिले के एसपी और डीएसपी को देना पड़ेगा, क्योंकि मामला महिला अधिकारी से जुड़ा है। अगर जिले में ऐसे ही दबंग महिला अधिकारियों के साथ बदसलूकी और मारपीट करते रहेंगे और पुलिस चुप्पी साधे बैठी रहेगी तो महिला सुरक्षा के दावों का क्या होगा? अब हालात ऐसे हो गए हैं, पीड़ित दर दर भटक रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। सरकार से गुहार लगाते हैं कि जो भी हम पर जानलेवा हमला हुआ है उसका जल्द से जल्द प्रशासन द्वारा कार्रवाई किया जाए। अगर एक तरफ सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरे तरफ इतनी बड़ी घटना जानलेवा हमला होने के बाद भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी बहन के साथ जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया है, इसके लिए यहाँ के डीएसपी साहब, एसपी साहब, सरकार से गुहार लगाता हूँ कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, उसको दंडित किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता दरबार में भी हम लोग जाएंगे, वहाँ भी गुहार लगाएंगे। फिलहाल पुलिस इस पर पूर्ण कार्रवाई कर रही है। इनका स्टेटमेंट भी बढ़िया से रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो विधिवत इनके द्वारा जो बयान आती है और भी सभी लोगों का स्टेटमेंट भी हम लोग ले रहे हैं। लेने के बाद जो भी कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। सुना आपने, पुलिस 5 दिन बाद भी मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्ष का स्टेटमेंट ले रही है। इधर दबंग ठेकेदार असिस्टेंट इंजीनियर के दफ्तर पहुंचकर बिल भुगतान को लेकर धमकी दे रहा है। धन्य है हिलसा पुलिस और धन्य है जिले के अधिकारी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिले का भगवान ही मालिक होंगे। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट।